वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट और लोगों को भी हेल्प मिल सके। आज का सेशन रहेगा एक इंसान अपनी लाइफ में क्यों अटकता है, उससे कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं उस इंसान से जिसकी वजह से उसको अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा कि मैं ऐसे रुक रुक के मैं क्यों बोल रहा हूँ। उसने अपने ऊपर एनालिसिस ही नहीं किया, वो सिर्फ लोगों की राय ले जा रहा है। आज मैं इसका सेशन ले लूँ, आज मैं उसका सेशन ले लूँ। जितने सेशन लोगे हर इंसान अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको समझा रहा है, लेकिन आपको उन सब में से सबसे अच्छी और सबसे लॉजिकल जो बात है वो कौन सी लगी और वो कौन सी आपने इम्प्लीमेंट करी वो मैटर करता है। ठीक है ना। अब कोई भी अटकने वाला, अब लोग कहते हैं कि सर हम इतने सालों से अटक रहे हैं, तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अटकना कोई बीमारी नहीं है, ये एक रॉन्ग हैबिट होती है और रॉन्ग हैबिट एक दिन में नहीं बनती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा जैसे मॉर्निंग में उठने का टाइम है, अभी आजकल जो मैं उठ रहा हूँ, सुबह मैं उठता हूँ 6 बजे, और अगर मेरी हैबिट अगर मैं बना लूँ सुबह 10 बजे उठने की, मैं एक दिन 10 बजे उठूँगा, 2 दिन 10 बजे उठूँगा सुबह। ऐसे ही अगर मैं लगातार 1 महीना 10 बजे उठता रहा तो वो मेरी हैबिट ही बन जाएगी, मेरी नींद उससे पहले खुलेगी नहीं। अब क्या हुआ, 6 बजे उठने वाला इंसान अगर 10 बजे उठेगा तो उसका रूटीन सारा अपसेट हुआ और वो मेरी राइट हैबिट से मेरी रॉन्ग हैबिट में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसे ही जो भी अटकने वाला होता है वो एक दिन एक अक्षर गलत बोलता है, दूसरे दिन वही अक्षर को रिपीट करता है। ऐसे ही रिपीटेशन के अंदर जैसे ही उसकी रॉन्ग हैबिट, रॉन्ग वर्ड्स मुंह से उसके निकलने शुरू होते हैं, जैसे ही उसको वो रेगुलर बेसिस पे इम्प्लीमेंट करता रहता है, उसकी 1 महीने के बाद वो रॉन्ग हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़े समय के बाद, साल के बाद उसको ये एनालिसिस होता है कि भैया मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या मुझसे सही से बोला नहीं जा रहा या मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है। तो ये जो भी अगर आपकी रॉन्ग हैबिट है ना, कोई भी अगर आपको अगर ये बोलता है ना कि अटकने की मेडिसिन ले लो या अटकने का इंजेक्शन लगवा लो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ना कोई मेडिसिन बनी है इस चीज़ के लिए, ना कोई इंजेक्शन बना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस को नेचुरल वे से ही ठीक हो सकता है। बोलने की दिक्कत है तो बोलने से ही ठीक होगी, चुप रहने से कभी भी ठीक नहीं होगी। और लेकिन किस वे में आपने उस बात को बोलना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। आप समझा कौन रहा है आपको, और वो जो अगर मैं आपको कोई चीज़ अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरे पीछे उस चीज़ का मोटिव क्या है, मेरा लॉजिक क्या है उस बात का। सबसे पहले आप जाया करो लॉजिक के पीछे। लॉजिक, मैं अगर कोई बात आपको समझा रहा हूँ तो उसका लॉजिक क्या है, मैं किस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ, वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर वो अंडरस्टैंड हो गई तो आप एक दिन से ही ठीक हो जाओगे। चाहे कोई भी अटकने वाला 10 साल से अटक रहा है, 20 साल से अटक रहा है, वो उसकी गलत आदत है, बीमारी नहीं है। अब उस रॉन्ग हैबिट को आपने अब ये सोचना है मुझे ठीक करना है। ठीक करने का मतलब गलत रास्ते पे ना चल के सही रास्ते पे मुझे चलना है। तो सही रास्ते पे आने के लिए जो आपको एक्सरसाइज अभी तक आपने नहीं की, जो चीज़ें अभी तक आपने इग्नोर करी, वही चीज़ें हम आपसे करवाएंगे सो दैट आपके माइंड से सबसे पहले फियर निकले। फियर निकलेगा, हेजिटेशन निकलेगी, शाइनेस निकलेगी, जिसकी वजह से आपका फ्लो बनना शुरू होगा। फ्लो में अगर मैं जैसे जैसे लगातार बोलूँगा, मेरा फ्लुएंसी के ऊपर फोकस आ जाएगा और मेरे मुंह से जो वर्ड्स निकलेंगे विद क्लैरिटी निकलने शुरू हो जाएंगे। मेन क्या होता है, फ्लो बनना चाहिए। अटकने वाले का फ्लो में दिक्कत आती है, वो उसका फ्लो नहीं बन पाता। फॉर एग्जांपल मेरा नाम साहिल मलिक है, अब ये मेरी नॉर्मल स्पीड है। अब जो भी अटकने वाला होगा या तो बोलेगा मेरा, या फिर ऐसे करके भी हो सकता है मेरा नाम साहिल मलिक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों जो मैंने शुरू में अटकने वाली आपको अभी एक चीज़ एक्सप्लेन करी ना, उसके अंदर फ्लो बन रहा, सेकंड वाले के अंदर भी फ्लो बिल्कुल भी नहीं बन रहा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग वो कहते हैं कि सर हमें ये लोग बोलते हैं कि आप ना धीरे बोलो। धीरे बोलना कोई सॉल्यूशन नहीं है। फ्लो में जैसे जैसे बोलोगे कॉन्फिडेंस
हमेशा उस समय बढ़ेगा जब आप फ्लो में बोलोगे। क्योंकि अगर ऐसे बोल रहा हूँ मेरा नाम साहिल मलिक है, तो मेरे माइंड को ये कमांड जा रही है, ये राइट मैनर नहीं है। स्पीड तो स्लो हो गई लेकिन ये राइट मैनर नहीं है, मैं सभी के साथ ऐसे नहीं बोल सकता। तो हमारा फोकस ये रहता है फ्लो में आप जैसे जैसे रेगुलर बेसिस पे बोलोगे और किस स्पीड के ऊपर आपने बोलना है वो आपको ऑनलाइन सेशन के अंदर हम आइडेंटिफाई करवाते हैं। ये आपकी नॉर्मल स्पीड है। अब उस नॉर्मल स्पीड को आपने रेगुलर जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, फ्लो में आप लगातार बोलोगे, आप देखना डे 1 से ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब लोग कहते हैं कि सर एक सेशन लिया था लेकिन उसके बाद अभी तक इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई। इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए तुम ये बताओ कि तुम क्या रोज़ अपनी वीडियो बना के अपना रीडिंग कर रहे हो? रोज़ मैं आधा घंटा रीडिंग बोलता हूँ, रीडिंग करते हो और रीडिंग के साथ अपने वीडियो बना रहे हो और उस वीडियो को एनालिसिस करके देख रहे हो। अब देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वो चीज़ तुम्हारे लिए मेन है, पहले बेनिफिशियल। अगर तुम्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरे लिए जो चीज़ फ़ायदेमंद है अगर मैं ही उसको 100% नहीं दे रहा तो उसके अंदर मिस्टेक किसकी है? ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये काम तुम्हें रोज़ करना है, तुमने अपना रीडिंग भी करनी है, ओम की एक्सरसाइज भी करनी है, लोगों के साथ लगातार बोलो, अपना मार्केट में निकलो और पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ज़्यादा करो अपने आप को, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। लेकिन अगर मैं उन चीज़ों के अंदर अपना दिमाग लगा रहा हूँ, गलती कहाँ हो रही है लोगों से, जो चीज़ें हम समझाते हैं उसके अंदर अपना दिमाग लगा देते हैं, अपने आप को साइंटिस्ट बना के उसके अंदर अपनी इन्वेंशन करते हैं। इसको मैं ऐसे नहीं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। तोड़ मरोड़ के अगर कोई चीज़ को, जो ओरिजिनल चीज़ है उसको अगर तुमने तोड़ मरोड़ के अगर कुछ भी किया तो उसका जो रिज़ल्ट मिलना है वो भी तोड़ मरोड़ के ही थोड़ा बहुत ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। 100% अगर कुछ चीज़ को अगर आपको रिज़ल्ट लेना है तो 100% इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बहुत लोग इम्प्लीमेंटेशन रेगुलर बेसिस पे करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अपनी अकल लगाओ कि इसके अंदर तुम्हारा फ़ायदा है। अगर तुम्हें सही से अगर फ्लो में अगर लगातार बोलना आ जाए तो उससे बड़ी बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। अब तुम अपने ऊपर ही मेहनत नहीं कर रहे और वो भी अपने लिए नहीं कर रहे तो उसके अंदर नुकसान भी तो आपका ही हो रहा है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, इसको फॉलो कीजिए। और कोई भी अगर दिक्कत होती है, अगर लोगों को लगता है कि सर हमें ना फर्स्ट वो भी अगर अल्फ़ाबेट होता है हमें उसमें दिक्कत आती है, फर्स्ट अक्षर में दिक्कत आती है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट में दिक्कत आती है, वो दिक्कत नहीं आ रही, वो आप वहाँ ज़्यादा जोर लगा रहे हो। जोर ज़बरदस्ती कोई भी काम करोगे वो उसका रिज़ल्ट 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा आज मूड नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन अगर मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा तो उसका रिजल्ट आउटपुट अच्छा नहीं निकलेगा। ऐसे ही आपका जब तक उस चीज़ के अंदर मन नहीं लगेगा, बोलने में इस चीज़ का आपका मन नहीं लगेगा कि मुझे ठीक होना है, मन लगा के नहीं करोगे मेहनत, तो कोई भी काम में सफलता कैसे मिलेगी? ठीक है ना। और लोगों की राय लेना बंद करो, एक इंसान को फॉलो करो, पूरा 100% सबमिशन में आओ, फिर देखो वो सामने वाला आपको रिजल्ट कैसे दिखाता है। तो अगर और कोई इंक्वायरी हो तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।